नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी न किसी एक विषय पर और अलग-अलग मेहमानों के साथ में हम चर्चाएं करते हैं, उनको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक श्रृंखला है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ में कि जिसको हम कर रहे हैं, उसमें हम जीवन के तमाम पक्षों पर हम बातचीत करते हैं। तो आज का विषय भी बहुत खास है और हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप, रिलेशन, संबंध, ताल्लुक जिनको हम बोलते हैं। आज धीरे धीरे संबंध जो है वो विघटित हो रहे हैं, समाज से संबंध खत्म हो रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सिमटता चला जा रहा है। किसी भी संबंध को निभाने की क्षमता उसके पास नहीं है। संबंध तोड़ना हर व्यक्ति चाहता है, संबंध बनाना कोई नहीं चाहता, संबंध निभाना कोई नहीं चाहता। ये जो समाज की जो दिशा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आप ये समझ लीजिए कि समाज विघटन की ओर अग्रसर है, टूटने के कगार पे है। क्योंकि ये ऐसा कहा गया है कि द रिलेशंस आर द बेस ऑफ द लाइफ। तो ये है, और लाइफ इज द बेस फॉर द रिलेशन। तो दोनों वाइस वर्सा है। हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम संबंधों को हमने ताक पे रख दिया। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी, समाज का निर्माण हुआ, देशों का निर्माण हुआ, संबंध के से तो हुआ। अब हम फिर उस पुराने युग की तरफ जा रहे हैं कि धीरे धीरे संबंध बने, इतने प्रकार संबंध हुए, जॉइंट फैमिलीज हुई, संयुक्त परिवार हुए, एक एक चाचा भाई, चाचा ताऊ चाचा सब रहते थे, संबंधित थे। आज वो ताऊ चाचा की बात छोड़िए, आपस के भाई भाई साथ में रहते। पहले तो डॉक्टर साहब पड़ोसियों का भी संबंध होता था। तो इसके तीन कारण हैं। एक तो पहला कारण तो ये है कि इस समय जो सोशल वैल्यूज है ना, वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ओके। आदमी में स्वार्थ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा, हर जगह वो देखता है मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। वो दूरदर्शिता समाप्त हो गई है। दूरदर्शिता क्या है कि पहले आप कुछ करो तब आपको अपने आप मिलेगा, लेकिन अब करना तो आदमी चाहता नहीं, चाहता मुझे मिलेगा क्या, पहले तो ये तो देख लो तभी तो कुछ करूंगा। आज तो कदम उठाने से पहले आदमी देख लेता मुझे इसका रिजल्ट क्या है। जबकि गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल के लिए नहीं है। लेकिन आप फल पहले पाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके संबंध खत्म होते जा रहे हैं। संबंध जो है वो बहुत जरूरी है आदमी के जीवन के लिए, क्योंकि आदमी का जीवन तभी तो खिलेगा पुष्प की तरह जब वाटिका होगी, सुंदर वाटिका होगी। आप जंगल में खेल रहे हो, कौन देख रहा है आपको? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एक पुष्प वाटिका है, सुंदर उपवन है, उसके अंदर आप खेल रहे हो, महक रहे हो, आपको लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। तो एक वो जिंदगी है और एक जिंदगी जंगल में फूल खिलने की जिंदगी है। तो आप कैसी जिंदगी जीना चाह रहे हो? तो एक सामाजिक परिवेश, एक जो सोशल वैल्यूज है बहुत गिर चुकी है। आदमी केवल अपने मतलब से ही संबंध रखना चाहता है। आजकल स्थिति क्या हो गई है कि आदमी के पास टाइम नहीं है किसी संबंध को मेंटेन करने के लिए। जब जब टाइम तब मिलता है जब उससे को काम होता है, तब फोन पहुंच जाएगा, और काम के लिए 4 फोन पहुंच जाएंगे, और वैसे 4 साल में भी एक बार फोन नहीं हुआ तो वो संबंधों की श्रेणी भी नहीं आता। किस श्रेणी में आएगा ऐसा संबंध? ये स्वार्थ परायणता के अलावा कुछ ही नहीं है। क्योंकि आपने तो वैसे तो कोई संबंध आपने मेंटेन किए नहीं, काम हुआ तो आपने उसे फोन कर दिया। अब आप लगातार एक दिन में 4 फोन कर रहे हो तो क्या हुआ? आप यदा कदा बराबर से संबंध बनाते रहो, महीने में 15 दिन में एक बार से फोन करते रहो, संबंध आपस में मेंटेन रखो, तभी तो असली संबंध वो डेवलप होते हैं। आपने क्या किया कि फूल खिला तो है नहीं, आपने कली को कुचल के मसल के फेंक दिया। तो ना तो आपके जो जीवन रूपी उपवन है, बाग है, उसके अंदर ना तो कभी खुशबू महकेगी रिलेशंस की, संबंधों की। आप अकेले रह जाएंगे। जैसे फूल जब मुरझा गया तो कांटे वाली डंडी खड़ी है, वही खड़ी रहेगी, उससे कौन पूछ रहा है? तो आपने जीवन का अर्थ नहीं समझा। असली हम अगर अर्थ समझे जीवन का, तो हमारा जीवन ही संबंधों पर आधारित है। संबंध जीवन पर आधारित नहीं है, जीवन ही संबंधों पर आधारित है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
बिल्कुल। ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। जब हम समझेंगे कि हमारा जीवन इस चीज पर आधारित है तो हम उस चीज को इम्पोर्टेंट देंगे। हम इम्पोर्टेंट दे ही नहीं रहे क्योंकि हमारे संबंध से मतलब ही खत्म हो गया। बिल्कुल। जहां मतलब है संबंध बना लिया, मतलब नहीं है खत्म, छोड़ भूल गए। ये जो भावना है बहुत गलत है। आप ये समझिए कि आपको मैं हमेशा कहा है बुक ऑफ लाइफ में नियम है ये कि हर रिलेशन की उसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज देनी पड़ेगी, वैल्यू को समझना पड़ेगा, बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा। जब तक आपने जीवन में बैलेंस नहीं बनाया रिश्तों के बीच तो आपकी लाइफ बेकार हो गई। अगर जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को फूल की तरह बनाना है कि सब लोग आपकी खुशबू को याद करें, तो वो तभी हो पाएगी जब आप संबंधों में बैलेंस बना के चलें। बिल्कुल। संबंध की अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब, तो क्या संबंध एक तरफा होता है या दो तरफा होता है? संबंध हमेशा दो तरफा होता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो ही हाथ से बजती है। तो संबंध के लिए दोनों तरफ से ही कोशिश करनी पड़ती है और मेंटेन करने की। संबंध बनाने बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये आप अगर दूसरे को गलती देखते रहोगे तो संबंध नहीं बन पाएंगे, और अपनी गलती भी देखिए, उसकी गलती भी देखिए, इग्नोर कर दीजिए। तो छोटे देखिए, जब मनुष्य जो है वो गलती का पुतला है, वो गलती तो करेगा। अब ये देखा जाता है गलती करने के पीछे भावना क्या है। अगर वो दुष्भावना से, गलत भावना से वो काम कर रहा है तो इसका मतलब वो फिर आपका दोस्त नहीं है। और गलती एक बिना किसी भावना के हो रही है तो नॉर्मल है, भूल जाइए। आप भी जाने कितनी गलती करते होंगे, तो आपको पूर्ण तो नहीं है, तो आप कैसे मान रहे दूसरा पूर्ण होगा? तो संबंधों को बनाने के लिए आपको उसकी कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, अपनी बातों को भी इग्नोर करना पड़ेगा। संबंध तभी बनेंगे। अगर आप किसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप उसे खींचते रहिए, धीरे धीरे संबंध खत्म हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि जब संबंध टूट जाता है और दोबारा जुड़ा जाता है तो उसमें गांठ ही पड़ती है। रहीमन धागा प्रेम पहले, का, पहले जो कहावत है, बिल्कुल है, कच्चे धागे की तरह है। तो संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये सीखना होगा कि संबंध ही हमारा जीवन है। जिस दिन हमने इस मंत्र को समझ लिया उस दिन हम संबंधों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे। बहुत बड़ी वैल्यू है। आप एक बार देखो ना, पता नहीं कब किससे कब काम पड़ जाए, कुछ पता थोड़ी है। हाथी को चींटी से भी पड़ जाता है और चींटी को हाथी से भी पड़ जाता है। ये मत समझो कि आप सर्वोपरि हो। क्या होता है, आदमी आज संबंध क्यों नहीं मेंटेन कर पाता? उसके अंदर प्राउड है, उसके अंदर ईगो है बहुत ज्यादा। वो सोचता है मैं क्यों किसी की बात करूं, 10 बार मेरे पास करेगा तो मैं करूंगा। तो वो भावना आ गई ना तो खत्म हो गया, संबंध का रह गए। तीसरी चीज है गरीबी और अमीरी। ये भी बहुत बड़ी रोल अदा करती है संबंधों में। दो दोस्त थे, बड़े बड़े घनिष्ठ दोस्त थे। एक दोस्त तो बहुत पढ़ लिख के IAS अफसर बन गया, एक दोस्त नहीं पढ़ पाया बेचारा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो बेचारा चपरासी बना। तो बड़े पक्के दोस्त थे, लेकिन जब वो IAS अफसर बना तो वो जब चपरासी उसके यहाँ मिलने जाता है तो वो उसको वो प्यार से गले नहीं मिलता जैसे वो पहले मिलता था, क्योंकि वहां पैसा आ गया, पद आ गया। वो है गरीब, चपरासी है। अगर 4 दोस्त उसके बैठे होंगे ना रूम में उसके, पहली बात तो उसकी एंट्री अलाउड नहीं होगी। अगर एंटर कर भी गया तो उसे आप किसी से मिलवाएंगे नहीं कि मेरा बचपन का दोस्त है। अरे तो दोस्त की बात कर रहा हूँ, भाई की बात ये भी है, सगा भाई। अगर आपका चपरासी और आप IAS अफसर है, वो भाई आता तो भाई को आप ये नहीं कहने शर्माएंगे कि मेरा सगा भाई है, संबंध क्या रह गए। तो संबंध को जीने के लिए तो बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। सबसे पहले अपनी ईगो खत्म करना पड़ता है, अपने घमंड को खत्म करना पड़ता है। अरे यार ये तो जीवन एक नाटक है, आप नाटक के पात्र हो। आज आप IAS अफसर हो, ये चपरासी है, कल को ये IAS अफसर होगा, आप चपरासी होंगे। तो इसमें क्या है, आपने ये सोच लिया कि आप पूरी जिंदगी IAS रहोगे, जब रिटायर हो जाओगे भूतपूर्व लग जाएगा, फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपकी वैल्यू तब बनेगी अगर आप उस टाइम में जब थे तब भी आप सबसे संबंध बना के चलते थे, तो आपके रिटायर होने के बाद भी आपकी वही वैल्यू होगी जो आपकी पहले थी। तो क्यों ना ऐसी वैल्यू बना के चलो जो बाद में भी आपको वैसी कदर मिले हर जगह। तो भैया संबंध
के बीच में ये बड़ा बहुत बड़ी रोड़ा है, पद प्रतिष्ठा और पैसा। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, जर माने पैसा। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो संबंध का अगर बेस ही ये है तो संबंध क्या रहा? बिल्कुल। संबंध तो वो है जो कृष्ण सुदामा का था। सुदामा और कृष्ण सब जानते हैं कितनी बड़ी दोस्ती थी दोनों की, लेकिन कृष्ण जो थे वो महाराजा बन गए, राजा बन गए द्वारका के, और वो था गरीब ब्राह्मण सुदामा। तो सुदामा जब गरीबी में पल रहा था तो उसकी बीवी ने कहा उससे कि आप जो है, तो आपके दोस्त हैं इतने पुराने बचपन के, आप कृष्ण जी के पास क्यों नहीं जाते? हो सकता है आपको कुछ दे दे, हमारा जीवन को अच्छी तरह निकल जाए। तो पहले तो जानो तैयार नहीं हुआ, संकोचवश, लेकिन जब उसने बहुत ज्यादा कहा तो उसने ठीक है, मुझे जो क्या आता हूं। तो वो जब गया तो दरबार ने पूछा कि आप कौन, ये भिखारी कौन है? तो कहने मैं आपके जो राजा हैं कृष्ण, उनका बचपन का मित्र हूँ, उनका क्लास फेलो हूँ। तो होगा, पूछ गया, आप जरा पहुंचा दो उन तक बस ये बात कि सुदामा आपसे मिलने आया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आया तो कह तो देते ही हैं, मैसेज पहुंचा तो मैसेज पहुंचा देते। उन्होंने कहा भाई कृष्ण जी से कि भाई आपके मित्र को सुदामा को मिलने आए, भिखारी सही है, कोई ऐसी मोटी क्या। तो आप ताज्जुब करेंगे कि कृष्ण जी नंगे पैर दौड़े चले गए, सुदामा मेरा मित्र, सुदामा मेरा मित्र, चिल्लाते चिल्लाते, और सब चौंकने गए, सारे लोग, सारे दरबान, सारे ये, अरे क्या हो रहा, महाराजा भाग रहे, मेरा मित्र सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा आया। और भाई साहब उसको जाके गले लगाया, और गले लगा के उसको अंदर लेके आए, और उसके चरण धोए खुद कृष्ण जी ने। ये संबंध है आजकल क्या मिल रहा है? क्या सीखा हमने इनसे? कुछ नहीं सीखा। बस क्या फायदा कृष्ण जी की आरती गाने से? क्या फायदा? कोई सीखा तो तुमने कुछ भी नहीं। राम की आरती गाने से संबंध तो वो थे, राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के 14 साल के लिए वनों में चला गया, वो थे संबंध। आज कहते दे कोई पिता बेटे से, बेटा अगले दिन बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है, पहले दिन कहते जा बेटा तू 14 साल के लिए वनों में चला जा, वो कहेगा पागल हो गया, सटिया गया, बोले मैं ना जा रहा, तुम चले जाओ, तुम्हारा जो उम्र है अब जाने की वहां। ये कितना आप देखो, बिल्कुल अंतर, एक आसमान एक जमीन, बहुत बड़ा अंतर हो गया। बिल्कुल, इसको पाटना बहुत जरूरी है अगर हमें संबंधों को जीना है तो। संबंधों को जीने के लिए बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है, ऐसे संबंध नहीं दिया जाता। आप चाहो कि आपको जो आपकी जो स्वतंत्रता है बेलगाम, वो भी आपको मिलती रहे और आप संबंध भी जीते रहो, ये पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको मिलता कुछ नहीं है। मिलने से जब मैं कह रहा हूँ, ना कोई शांति ना सुकून। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो जोक की तरह से चिपके रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे संबंधों, क्योंकि जब उनका स्वार्थ होता है वो आपके पास आ जाते हैं, कभी फॉर्मेलिटी को लेकर के जब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो कभी जब उनका फ़ायदा होगा तब वो उस संबंध को निभाने के लिए आपको फ़ोन भी करेंगे, लेकिन उन संबंधों के रहने से न रहने से आपको कोई सुकून या शांति नहीं मिलती। ऐसे संबंधों को क्या ढूंढना चाहिए? इनको कहते हैं फ्रॉग ऑफ रेनी सीजन, बरसाती मेंढक। तो मेरा इसमें है जी, इनवैल्यूएबल थॉट में, बुक ऑफ लाइफ में मैंने उसमें लिखा है कि मेरे प्यारे मित्रों, बरसाती मेंढकों से बचो, उनसे डर के रहो। अच्छा, समझ लो, पहचान लो उनको कि कौन बरसाती मेंढक है, पता तो लग जाएगा, उसकी बिहेवियर से, उसकी बात से पता लग जाएगा। जल्दी पता नहीं लगेगा, देर में पता लगेगा, लेकिन जब पता लग जाए तो उसको उसी तरह ट्रीट करो, बुरा भी मत ट्रीट करो, लेकिन अंदर समझ लो कि ये आदमी किस प्रकृति का है, उससे उसी हिसाब से संबंध बना के रखो। संबंध बिगाड़ने को मैं नहीं कह रहा किसी से, संबंध तो कभी किसी से नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है, बिगाड़ना बहुत आसान है। 1 मिनट लगता है बिगाड़ने में और बनाने में सदियों लग जाती हैं। तो संबंध को बनाना, ये मुझे पता है कि ये आदमी इस योग्य नहीं है कि मैं संबंध बनाऊं, तो आप उसको उसी हिसाब से रखो, बस दूरी उतनी मेंटेन रखो, ज्यादा नजदीकी मत उससे कर लो, लेकिन बिगाड़ो भी मत।
क्योंकि ऐसा होता है कई बार डॉक्टर साहब लिहाज में लोग ना मन होते हुए भी ऐसे लोगों के शादी विवाह या किसी भी कार्यक्रम में वो मन मार करके जाना पड़ता है। क्या ये करते रहना चाहिए? हाँ, संबंधों की खातिर करो आप, फॉर्मेलिटी है, करो आप, क्योंकि संबंध बिगाड़ने भी नहीं है। तो भाई देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपके शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जिसमें हड्डी नहीं है? बताइए। सारे सब में हड्डी है, पूरे शरीर में। जी हाँ। केवल जीभ है जिसमें हड्डी नहीं है। पूरे शरीर में एक भाग है जीभ, जिसमें हड्डी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जितनी कोमल जीभ है आपकी, इतना ही कोमल आपको बोलना है। ईश्वर ने इसीलिए इसमें हड्डी नहीं दी। उसने चाहा है कि मैंने तेरी जीभ को जितना कोमल बनाया है, तो उतना ही कोमल बोल। तो आप कोमलता को बरकरार रखें अपने, क्योंकि वो तो नैसर्गिक आपका गुण है, उसे मत छोड़ें आप। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ जैसे व्यवहार करते हैं ना, वो पूरा का पूरा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सपोज हो जाता है। ये पता लग जाता है कि आप कहाँ से बिलीव करते हैं, किस परिवार से बिलीव करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, आपके बोलने से पता लग जाता है। तो अपनी को आप मेंटेन रखिए, समझिए, लेकिन दूसरे को समझ के चलिए। समझिए कि इस समय का जो वातावरण है वो इस टाइप का है कि हर आदमी आपसे फायदा उठाने के लिए आप संबंध बना रहा है। तो आप बिल्कुल सॉलिड रहिए, आप किसी को फायदा मत होने दीजिए, संबंध मत बिगाड़िए। ठीक है, आ रहा है उसका वेलकम है, नहीं आ रहा ना है, कोई पता है आपको कि भी कैसा है वो। तो मेरा मतलब ये है कि आप अपने अंदर इतनी बुद्धिमत्ता लाए कि आप आदमी को परखना सीखें। परख ले कौन आदमी किस का है, उसको उसी हिसाब से व्यवहार दें, डील करना सीख लें। तो ये एक बैलेंस बनाना आपको लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, अगर आप उससे गलत व्यवहार करेंगे, तो आप ही क्या रह गए, वो आप एक ही हो गए। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, आप समझो, और मैं भी उसे गाली देने लगूं, तो मेरे उसमें फर्क क्या रह गया? तो मुझे कहीं तो उससे अलग रहना पड़ेगा ना। तो मुझे ये देखना, अगर वो स्वार्थी है तो मैं स्वार्थी नहीं हूं। वो अगर स्वार्थ से मेरे संबंध बना रहा है, मैं नहीं बना रहा, तो आप वहीं रुक जाओ ना, आगे मत बढ़ो, लेकिन पीछे ही मत हटो, वहीं खड़े रहो। एडिक आता है वेलकम है, नहीं आता है कोई बात नहीं, समझ लो आप। किसी उसके प्रपंच में मत आओ कभी भी। तो अपने आप को ऐसा मत दिखाओ कि दुनिया ये समझे कि आपके कैरेक्टर का एक्सपोजर हो रहा है। अगर आप किसी से भी गलत व्यवहार करेंगे, तो वो ये नहीं है कि आप गलत व्यवहार कर रहे हो, पूरे समाज में आपकी जो एक इमेज है उसको धक्का लगता है। तो इमेज बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तोड़ना एक मिनट लगता है। तो इसलिए उसकी खातिर, संबंधों की खातिर आप हर जैसा जो है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, अनुरूप बैलेंस बराबर बनाए रखो। लेकिन उस संबंध में क्या कभी स्वार्थ नहीं आनी चाहिए, कभी पद प्रतिष्ठा पैसा नहीं आना चाहिए, कभी किसी तरह का और कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, फिर वो असली संबंध नहीं है। मैंने आपको अभी कृष्ण सुदामा का एक उदाहरण दिया, वो मैंने लिखा है किताब के अंदर। ऐसे संबंध बनाओ जैसे वो है। इन संबंधों के क्यों आज भी दुनिया क्यों याद कर रही है कृष्ण सुदामा को, बताओ मुझे आप। क्योंकि कोई चीज थी ना, कोई थी। तो अरे यार दुनिया में जियो तो ऐसे जी के जाओ जो लोग याद करें कि भाई कोई गया। ऐसे क्या 365 लोग आते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, कौन पूछ रहा है? कौन पूछता है? सही बात है। तो कुछ करके जाओ, और करने के लिए अपने आप को मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कुंदन बनने के लिए तपना पड़ेगा। सोना तभी कुंदन बनता है जब तपता है। तो तपने की क्षमता रखो तो अपने आप कुंदन बन जाओगे। और कुंदन की ही हर जगह पूछ होती है, वरना तो सैकड़ों सोने को कौन पूछ रहा है? बिल्कुल। तो इसलिए संबंध के खातिर आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, वो हमें करना भी चाहिए, लेकिन कॉशियस होकर, ध्यान करके। ये नहीं सोचें कि कोई संबंध की खातिर हमारा आवे बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके पीछे निभाने के चक्कर में, हाँ निभाने के चक्कर में अगर कोई आपकी बैक बैटिंग करता है, आपकी बुराई करता है, और सामने आपकी बड़ी तारीफ करता है, समझ लो उसको कि ये जो है ये सांप है, ठीक नहीं है,
ठीक नहीं है। और ऐसे जगह जगह पर है। उसे दूध मत पिलाओ, मारो ही मत उसको, दूध ही मत पिलाओ, बस सीधी बात है। बिल्कुल। तो इस तरह से टिट फॉर टैट भी नहीं कहना चाहिए इसको, ट्रीट देम अकॉर्डिंगली, नॉट टिट फॉर टैट। जो उनकी जगह है उन्हीं तक रहना चाहिए। पहचान लो, हाँ, पहचानने की क्षमता जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। और अपने आप को जिससे थोड़ा सा वो उसके प्रपंच में ना आ जाओ, पता नहीं कौन से प्रपंच में आपको डाल दे, तो इसलिए तो थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, अकॉर्डिंग टू हिज रिलेशंस। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन ही सबसे खत्म कर दो, रिलेशन तो जननी है, वो तो बेस है इस जीवन का, बिना रिलेशन के तो आप रह ही नहीं सकते। ये सब ये जो पहले बार्टर सिस्टम था, हमने एक चीज आपने पैदा की, हमने आपसे दूसरी चीज की, वो आपको दे दी, आपसे चीज ले ली, तो संबंध तो यहीं से पैदा हुए। तो संबंधों के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। आज भी जो हम रह रहे हैं समाज में, आज कैसा भी संबंध है, चाहे कंज्यूमर का मैन्युफैक्चरर का संबंध है, चाहे डीलर का ट्रेडर का संबंध है, चाहे कस्टमर का डीलर से संबंध है, संबंध तो ही, भले ही वो अच्छी तरह ना निपा रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिना संबंधों के आप जी सकते हैं, आप नहीं जी सकते। जीवन संबंधों पे बेस करता है, तो जीवन ही तब आपका होगा जब तो आपके संबंध होंगे, और वो संबंध हर तरह के हो सकते हैं। वो आपके व्यावसायिक भी हो सकते हैं, वो आपके चारित्रिक भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेशन के भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। माता पिता का जो संबंध है, जो उनको उचित मिलना चाहिए, बेटे बहू का जो है उसको उचित वो मिलना चाहिए, बहन भाई का जो उचित वो मिलना चाहिए, सबको दोस्त का उचित वो मिलना चाहिए, कैसा अच्छा है बुरा है उसको उचित मिलना चाहिए, मतलब ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन दी बैलेंस इन द रिलेशंस। हाँ, और कोई किसी के ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो किए चला जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो है अगर उसको संबंध मेंटेन करने हैं तो वो भी कुछ करे। यस, नेचुरल बात है। वो तो बढ़ेंगे, और अगर एक ही किए जा रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ज़्यादा चलने का नहीं। क्योंकि तभी मैंने कहा कि संबंध जो है ये दोनों हाथों से ताली बजने के हिसाब से उदाहरण है इसका, कि दोनों हाथ से ही ताली बजती है तभी संबंध बनते हैं, एक तरफा कभी नहीं बन सकता, दोनों तरफ से बनते हैं संबंध। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो लोग अपने संबंधों को सहेज पाते हैं या अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, वो उसमें समाज में पद प्रतिष्ठा जो है वो भी अच्छे तरीके से प्राप्त करते हैं। नेचुरल है, वो तो बात वो तो बताया ना कि फूल ही नहीं कहता कि मुझे छूंगा, उसकी खुशबू अपना वातावरण फैल जाती है। जो आदमी इस तरह के संबंध बना के चलता है वो तो हम अपने आप ही सब जगह वो हो जाता है, और सबसे सफलतम व्यक्ति माना जाता है। संबंधों के खातिर तो सबसे सफलतम व्यक्ति वही होता है जो सबसे संबंध बना के चलता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कि जुबान जो है कई बार ये हर तरीके से संबंध को बनाने में, तोड़ने में ये अपनी एक रोल इसका रहता है। कई बार बहुत मीठा बोल करके, शातिर तरीके से प्रपंच रच करके भी अपना कार्य करा सकते हैं, आप अपने संबंध को उसमें डाल सकते हैं, घुमा सकते हैं। और कई बार दिल में कुछ नहीं है लेकिन ज़ुबान आपकी कड़वी है तो वो भी संबंध को तोड़ सकती है। और कई बार बहुत अच्छी तरीके से सधी हुई बात करके आप अपने संबंध को लंबे समय तक जी सकते हैं। कितनी बड़ी भूमिका है ज़बान की? ज़बान की तो बहुत बड़ी भूमिका है, ज़बान ही तो है सब कुछ। ज़बान ही है जो संबंध बनाती है और ज़बान ही संबंध तोड़ती है। मैंने अभी आपको बताया पीछे कि ईश्वर ने हमें हड्डी क्यों नहीं दी ज़बान में, केवल इसीलिए नहीं दी जीभ में हड्डी कि हम मधुर बोले, हम जितनी वो कोमल है इस कोमलता से बोले। अगर हर आदमी, अब आप ये सोचो, विचार करिए कि हर आदमी इस चीज़ को ध्यान करे कि मेरी ज़बान में हड्डी नहीं, मुझे कोमल बोलना है, और सब एक दूसरे से कोमल बोले, तो संसार का क्या हाल होगा? स्वर्ग हो जाएगा संसार है। तो क्यों नहीं ऐसा स्वर्ग बनाना चाहिए हमें? तो हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए, कोमल बोलना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य से अत्याचार करने से, अत्याचार सहने वाला भी पापी है, ज्यादा पापी है। तो ये नहीं कि आप कोई आप अत्याचार किए जा रहा है, तो और आप सही जा रहे हैं, वहां तो आपको कट ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि जहां तक हो संबंध टूटे ना। और फिर इसमें खास भूमिका जबान की है कि आप किसी से वो व्यवहार करें या दें जो आप उससे अपने लिए व्यवहार अपेक्षित करते हैं।
जो आप चाहते हैं, ये वाइस वर्सा है, ये रेसिप्रोकल है। जैसा आप किसी से चाहते हैं कि वो व्यवहार मुझसे करे, ऐसा आप उसे दो, तभी तो आपको मिलेगा। तो जबान की इतनी बड़ी कीमत है। हमने कहा अगर हम किसी से मीठा व्यवहार चाहते हैं तो हमसे, ये भी इफेक्ट है कि अगर आप किसी से मीठा बोल रहे हैं तो आपसे कोई बुरा थोड़ी बोलेगा। अगर आप किसी से प्यार से बोल रहे हैं तो वो क्या नफरत से बोलेगा आपसे, या आपको कभी नहीं करेगा। मैंने देखा है ये कि माया, मेरा अपना ये बता रहा एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का, कि जितना आप मीठा बोलोगे उतना आपको समाज में मीठा वातावरण नहीं मिलेगा। उनके छोड़ दिए जो मीठा बोलने वाले, पीछे से छुरी भोंकने वाले, वो तो सब जगह मिलते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वो भी एक वैरायटी है, वो भी एक वैरायटी अलग ही है, वो तो अपवाद है। हर नियम का मैंने पहले भी एक बार बताया था कि साइंस के रूल का भी एक एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन फिर भी मानी वो चीज़ जाती है जो मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी पीपल जो हैं वो इसी तरह से हैं कि आप मीठा बोलेंगे, आपसे मीठा मिलेगा। तो शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो अपनी ज़बान को पहले कंट्रोल में करिए, उसकी जो हड्डी नहीं है, कोमल है, कोमलता को उस बरकरार रखिए। आप देखिए कि आपके संबंध कितने मीठे लोगों से होंगे। कभी किसी से खराब हो ही नहीं सकते संबंध। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने संबंधों पर बहुत विस्तार से चर्चा की और आज हमारे दर्शकों को ये समझाया कि संबंध चाहे जो भी हो, लेकिन कोशिश ये करेंगे टूटे नहीं, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आजकल के परिवेश में, और अगर कहीं भी ऐसा कोई प्रपंच रचा जा रहा है या कोई भी इस तरह से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी आनी चाहिए और समझ बूझ जो है व्यक्ति की आपके पास होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गंभीर और जटिल विषय पर, मैं कहूँगा कि आपने अपने विचार रखे, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे बड़ा लाभ होगा और उनको जीवन जीने में आसानी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आप अपने जीवन में संबंधों को मेंटेन करें। आज के बदलते परिवेश में आप देखेंगे कि आपके आसपास जिन लोगों से भी आप घिरे हुए हैं, आपको उनकी पहचान होना बहुत आवश्यक है। अगर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसे फ़ोन करते हैं और बीच में आपकी कोई खोज खबर नहीं लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत सावधान होने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे दिल से जुड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति आपसे सही मायने में प्रेम करता है, तो ये आपकी अंतरात्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता भी चल जाता है। तो आप उन लोगों के लिए, वो आपके लिए प्रेशियस हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप बिल्कुल संबंध बना करके रखें। टिट फॉर टैट नहीं करना है, लेकिन आपको डील करने का तरीका आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और विषय के साथ मैं हाजिर रहूंगा डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ। अब लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।